I was telling you about the multiplication. 21346 multiplied by 100 is 2134600. 2134600. Now I'll multiply this 21346 by 20. तो 20 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे से इस 20 का 0 ऐड कर देंगे. तो स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. 2 6 12, 2 लिखा, 1 कैरी आया, 2 4 8, 8 प्लस 1 9 लिखा, 9 फिर लिखा, 2 3 6 और 2 1 2 और 2 2 4 और साथ में इस 20 का जो 0 था वो लिख दिया साथ में, प्लस अब 21346 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो लिखा 6 5 30, 0 लिखा, 3 कैरी आया, 5 4 20, 20 प्लस 3 इज 23, 3 लिखा, 2 कैरी आया, 5 3 15, 15 प्लस 2 इज 17, 7 लिखा, 1 कैरी आया, 5 प्लस 5 into 1 is 5, 5 plus 1 is 6 और 5 2 10. तो ये मेरा इन तीनों नंबर्स का दिस इंटू दिस इज दिस, दिस इंटू दिस इज दिस एंड दिस इंटू दिस इज दिस, तीनों को ऐड करेंगे एंड माई answer will be cost of 120 and this will be equal to the cost of 125 computers. And I wrote my last statement, hence cost of 125 computers is rupees 26,68,250. Now come to the question number 7. What is question number 7? Mohit buys 40 chairs and 40 tables. If a chair costs rupees 375 and a table costs rupees 125, find the टोटल मनी स्पेंट ऑन टेबल्स एंड चेयर्स. तो इसका क्वेश्चन का क्या मीनिंग हुआ, मोहित बाइज 40 चेयर्स एंड 40 टेबल्स. मोहित ने 40 चेयर्स और 40 टेबल्स बाई किए. अगर एक चेयर की कॉस्ट इतनी है और एक टेबल की कॉस्ट इतनी है तो बताओ उसने टोटल मनी कितना स्पेंड किया टेबल्स और चेयर्स पे. लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. कॉस्ट ऑफ वन चेयर दैट्स गिवन इज इक्वल टू रुपीज 375. तो लिखा therefore cost of 40 chairs is rupees 375 into 40. ठीक है. फिर है cost of one table is equal to rupees 125. therefore cost of 40 tables is rupees 125 into 40. अगर एक टेबल की कॉस्ट 125 है तो 40 की कितनी होगी, 125 into 40. मुझे क्या फाइंड करना था, टोटल मनी स्पेंट ऑन 40 चेयर्स एंड 40 टेबल्स. इसलिए पहले मैं इन दोनों का कॉस्ट निकालूंगी, टोटल कॉस्ट निकालूंगी. देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 40 चेयर्स एंड 40 टेबल्स इज इक्वल टू, रुपीज़ का साइन सभी में आएगा तो इसको मैंने ब्रैकेट्स के बाहर में लिख दिया और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया. 375 इंटू 40 प्लस 125 इंटू 40. 40 चेयर्स की कॉस्ट के साथ 40 चेयर्स की कॉस्ट के साथ 40 टेबल्स की कॉस्ट को ऐड कर दिया. अब देखो कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है, हाँ लग रहा है. ये बनेगा, ये बन रहा है a इंटू बी प्लस a इंटू सी बन रहा है ना, क्योंकि 40 कॉमन है तो 40 बना a और ये b और ये c. तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी किसके बराबर होता है, a इंटू बी प्लस सी. तो b प्लस c पहले सॉल्व करेंगे, वो आएगा 375 प्लस 125 इज 500. 500 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20,000. साथ में साइन लगेगा रुपीज़ का. हेंस टोटल मनी स्पेंट ऑन टेबल्स एंड चेयर्स इज रुपीज़ 20,000. व्हाट इज 500 मल्टीप्लाइड बाई 40, 20,000. एंड ये जो मेरे पास आया ये क्या आया, कॉस्ट ऑफ 40 चेयर्स एंड 40 टेबल्स. तो इसने मुझे क्या पूछा था कि मोहित ने कितना मनी स्पेंड किया 40 टेबल्स और 40 चेयर्स पे. हेंस टोटल मनी स्पेंट ऑन टेबल्स एंड चेयर्स इज रुपीज़ 20,000. अंडरस्टैंड. नाउ come to the question number 8. What is question number 8? There are 150 pages in a book. Determine the total number of pages in 1652 such books if the number of pages in each book is the same. क्या कह रहा है, कह रहा है एक बुक में 150 पेजेस हैं. तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि एस सच मीन्स ऐसी ही 1652 बुक्स में कितने पेजेस होंगे. तो सिंपल,
एक बुक में कितने पेजेस हैं वो गिवन है, तो मुझे फाइंड करना है 1652 बुक्स में कितने पेजेस होंगे। क्या करेंगे, एक का पता है, ज़्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। नंबर ऑफ पेजेस इन वन बुक इज इक्वल टू 150। Therefore, number of pages in 1652 books is 1652 multiplied by 150। क्या करेंगे, इसको 150 को ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। 150 को कैसे ब्रेक करना इजी हो जाएगा, बाय मेकिंग इट इक्वल टू द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। और वो क्या नंबर्स होंगे, 100 प्लस 50। जब मैंने इसको 100 प्लस 50 में ब्रेक किया, इस 150 को क्या बनाया मैंने, 100 प्लस 50। तो इन दोनों को ब्रैकेट्स में लिखूंगी। जब ब्रैकेट्स में लिखा तो क्या फॉर्मूला बनी, a इंटू बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, and that is equal to a into b plus a into c। 1652 into 100 plus 1652 into 50, दोनों को मल्टीप्लाई किया। 1652 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, 1652 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। तो दोनों को ऐड करके ये आंसर आया। एंड व्हाट्स द नंबर, 2,47,800। एंड इसमें आप लास्ट की स्टेटमेंट खुद से लिखोगे। एंड व्हाट्स द लास्ट स्टेटमेंट, हेंस देयर आर इतना पेजेस, हेंस देयर आर 2,47,800 पेजेस इन 1652 बुक्स, है ना। हेंस देयर आर इतना पेजेस इन इतना बुक्स। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. A truck moves at a uniform speed of 68 km per hour. Per means एक घंटे में, हर एक घंटे में वो कितना किलोमीटर चल रही है, 68 किलोमीटर। एंड व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 99 आवर्स। मतलब एक घंटे की डिस्टेंस मुझे दी गई है, 99 आवर्स की मुझे निकालनी है। तो सिंपल, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो लिखा मैंने, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 68 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 99 आवर्स इज इक्वल टू 68 इंटू 99 किलोमीटर। लेकिन अब इसको क्या करूँगी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ना करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। तो कैसी, या ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन। लेकिन मेरा इजी हो रहा है इस क्वेश्चन में इसको ओवर सब्ट्रैक्शन बनाकर करने का। कैसे, 99 को मैंने दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के इक्वल टू बनाया। कैसे, 99 कैसे बनेगा दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के इक्वल टू, जब मैं 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी। 100 माइनस 1 इज 99। तो लिखा मैंने 68 इंटू 99 की जगह लिखा 100 माइनस 1। तो ये 100 माइनस 1 कहाँ पे आएगा, ब्रैकेट्स में। साथ में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी क्लोज हो जाएंगे और साइन भी आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे साइन भी लगाना है। तो ये बना a इंटू बी माइनस सी। तो अब क्या करेंगे, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो 68 को a इंटू बी माइनस a इंटू सी, a इंटू बी इज 68 इंटू 100, दैट्स इक्वल टू 6800। एंड 68 इंटू 1 इज इक्वल टू 68। दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट। तो आंसर आया 6732 किलोमीटर। हेंस ट्रक विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6732 किलोमीटर इन 99 आवर्स। था ना, इजी था। एक घंटे की डिस्टेंस मुझे बताई गई थी, 99 आवर्स की मुझे निकालनी थी। 99 आवर्स के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन चूंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना था तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन बनाया। और वो कैसे बनाया, इस नंबर को मैंने दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के इक्वल टू बनाया और फिर उनको ब्रैकेट्स में लिखा। वो बनी फॉर्मूला a इंटू बी माइनस सी, और फिर उसको सॉल्व किया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. Subtract the product of this and this from the greatest number formed by the digits this. इन दोनों के प्रोडक्ट को, इन दोनों के प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स दिस।
इन डिजिट्स से जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा उससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। पहले कैसे करेंगे स्टार्ट? डिजिट्स गिवन 0 1 2 3 4 5 6। अब इनसे मुझे क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड इज राइटिंग द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लिखो सबसे बड़ा 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 0। तो मेरा नंबर जो बना वो बना 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है। अब इस नंबर से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो लिखा प्रोडक्ट ऑफ 6 3 5 3 8 एंड 3 5 इज इक्वल टू 6 3 5 3 8 इंटू 35, है ना। प्रोडक्ट ऑफ 63,538 एंड 35 इज इक्वल टू 63,538 मल्टीप्लाइड बाई 35। तो ये 35 को मैं अब क्या करूँगी? ब्रेक क्यों करूँगी? क्योंकि मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे ब्रेक होगा? ये होगा जब मैं इसको दो नंबर्स के एडिशन के इक्वल टू बनाऊंगी। और मैंने बनाया इसको 35 को 30 + 5। तो ये 30 बना B और ये 5 बना C। तो मेरी फॉर्मूला बनी A इंटू B + C। और A इंटू B + C किसके बराबर होती है? A इंटू B + A इंटू C। तो करो 63,538 इंटू 30 + 63,538 इंटू 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। और दोनों को क्या करेंगे? ऐड। लेकिन ये क्या आया मेरे पास? ये जो नंबर है ये आया मेरे पास, ये जो नंबर है ये है 22,23,830। लेकिन ये क्या है? ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना था? मुझे करना था फाइंड इन दोनों के प्रोडक्ट को मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिफरेंस इज दिस माइनस दिस एंड दैट इज इक्वल टू 43,19,380। ठीक है, फिर से समझाती हूँ। क्वेश्चन था कि मेरे पास कुछ डिजिट्स दिए गए थे और वो डिजिट्स ये थे। उनसे मुझे ग्रेटेस्ट नंबर पहले बनाना था। तो बनाया ग्रेटेस्ट नंबर। अब इस ग्रेटेस्ट नंबर से मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना था। तो प्रोडक्ट तो इसके बराबर होगा 63,538 इंटू 35। तो लेकिन चूंकि मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है तो मैंने 35 को ब्रेक किया by making it equal to the addition of two numbers. And what are those two numbers? 30 + 5। तो ये 30B बनेगा और ये 5C बनेगा, B + C। और इन दोनों को ब्रैकेट्स में रखेंगे तो ये बनेगा A इंटू B + C। फिर फॉर्मूला A इंटू B + C इज इक्वल टू A इंटू B + A इंटू C। A इंटू B + A इंटू C। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, A इंटू B इज दिस प्लस A इंटू C इज दिस। दोनों को ऐड किया। अब ये जो ऐड करके आया ये क्या आया? ये जो आंसर आया ये इन दोनों का प्रोडक्ट आया। तो फिर जो एक्चुअल में फाइंड करना था डिफरेंस, इसमें से इन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंस निकालना था। इस नंबर में से इन दोनों के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना था। तो वो ये आंसर आया। ठीक है। Now come to the question number 11. The product of two-digit numbers is product of two-digit numbers is this. इसका मतलब है मेरे पास दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स टू डिजिट्स के हैं। क्या है? दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स टू डिजिट्स के हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो है ये 1998। और साथ में क्या बताया? इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट्स इज 28, मीन्स दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 28 के बराबर है। एंड दैट ऑफ टेंस डिजिट्स इज 15। और अगर उनकी टेंस की प्लेस को मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 15 आता है। वो 15 होगा। और मुझे क्या करना है? वो ये नंबर्स निकालने। कौन से नंबर्स? जो ये टू डिजिट्स के टू नंबर्स हैं और जिनका प्रोडक्ट 1998 है। ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। क्वेश्चन हम बाद में स्टेप्स करेंगे।
टू डिजिट्स नंबर मीन्स वंस और टेंस प्लेसेस। मेरे पास दो नंबर्स हैं टू डिजिट्स के। क्या हैं? दो नंबर्स टू डिजिट्स के मीन्स दोनों में कितनी की प्लेसेस होंगी? वंस टेंस। तो मैंने लिए दो नंबर्स वंस टेंस। मानो इसकी वंस प्लेस पे बी था और इसकी टेंस प्लेस पे ए था, और जो दूसरा नंबर था वो भी टू डिजिट का ही था, उसकी वंस प्लेस पे वाई था और टेंस प्लेस पे एक्स था। तो मुझे मतलब ए बी इंटू एक्स वाई, नंबर क्या बना? एक नंबर बना ए बी, दूसरा बना ये क्या बना? ए बी इंटू एक्स वाई, मतलब एक नंबर बना, अगर बना ए बी और दूसरा एक्स वाई, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 1998 का, 1998 के बराबर है। लेकिन साथ में इसने क्या मुझे बोला है कि दोनों नंबर्स के जो यूनिट प्लेसेस हैं, इसका यूनिट प्लेस क्या है? बी, और इसका यूनिट प्लेस वाई, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर है? 28 के बराबर, मतलब बी इंटू वाई इज 28। तो ज़रा देखो ऐसे कौन से दो डिजिट्स हैं जिनका प्रोडक्ट 28 आएगा? ऐसे 4 और 7, 4 इंटू 7 इज 28। और साथ में क्या बोला है इसने मुझे? जो टेंस की प्लेसेस पे डिजिट है उनका प्रोडक्ट है 15। तो टेंस की प्लेस पे, इसकी टेंस की प्लेस पे मैंने ए लिया और इसकी टेंस की प्लेस पे मैंने एक्स लिया, तो ए इंटू एक्स इज 15। अब ऐसे कौन से दो डिजिट्स हैं जिनका प्रोडक्ट 15 होगा? ऐसे 3 और 5 हैं, 3 5 ज़ा 15। तो अब जो मेरे पास नंबर्स बन सकते हैं वो क्या बनेंगे? मतलब वंस की प्लेस पे दोनों, या तो एक नंबर की वंस प्लेस पे 4 आएगा, अगर एक नंबर की वंस प्लेस पे 4 आता है तो दूसरे की वंस प्लेस पे 7 आएगा, और अगर एक नंबर की वंस प्लेस पे 7 आएगा तो दूसरे नंबर की वंस प्लेस पे 4 आएगा। और ऐसे ही अगर एक नंबर की टेंस प्लेस पे 3 आएगा तो दूसरे नंबर की टेंस प्लेस पे 5 आएगा, या अगर दूसरे नंबर की टेंस की प्लेस पे 5 आएगा तो वन नंबर पे 3 आएगा। तो मतलब जो मेरा नंबर बनेगा, नंबर कैसे बनता है? 3 4 34। एक नंबर ये बन सकता है 34 और दूसरा नंबर 57। वंस प्लेस पे 4 और टेंस प्लेस पे 3, 34। और दूसरा नंबर क्या बनेगा? वंस प्लेस पे 7 और टेंस प्लेस पे 5, 57। या अगर इसका उल्टा हो जाएगा, अब वंस प्लेस चेंज हो जाएगी, अब इसकी वंस प्लेस, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 54। अब टेंस की प्लेस इसकी 5 और इसकी 4, तो बनेगा 54, और इसकी 3 और 7, इसकी टेंस की प्लेस 3 और वंस की प्लेस 7, 37। मतलब मेरे ये दो नंबर्स बनेंगे, या तो 34 एंड 57 या 54 एंड 37। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। अब हम क्वेश्चन एक्चुअल स्टार्ट करेंगे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट एट यूनिट्स प्लेसेस 28। इसने मुझे बताया कि जो प्रोडक्ट, जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट्स थे उनका प्रोडक्ट 28 है। तो ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जिनका प्रोडक्ट 28 होगा? ऐसे 4 और 7 है, 4 7 ज़ा 28 या 7 4 ज़ा 28। डिजिट्स क्या होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 10। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब यूनिट प्लेस के डिजिट्स मुझे पता चल गए हैं 4 और 7। फिर है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स एट टेंस प्लेस, किसके बराबर था? 15 के बराबर। तो इसका मतलब ऐसे कौन से दो डिजिट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 15 होगा? ऐसे देयरफॉर डिजिट्स एट टेंस प्लेसेस 3 एंड 5, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 या 5 3 ज़ा 15। तो जो दो नंबर्स मेरे पास बनेंगे, देयरफॉर टू नंबर्स फॉर्म्ड आर 34 एंड 57। या तो ये दो नंबर्स बन सकते हैं या
ये दो नंबर्स कौन से, 37 एंड 54, यही दो पॉसिबिलिटीज़ है बनने की, या तो 34 57 बनेंगे या 37 54 बनेंगे, है ना। देखो वंस की प्लेस के डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 28 7 4 ज़ा 28, टेंस की प्लेस के डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। या ये दो, अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो अब वंस की प्लेस की डिजिट का प्रोडक्ट क्या था, 28 7 4 ज़ा 28, और टेंस की प्लेस के डिजिट्स का क्या मल्टीप्लिकेशन था, किसके बराबर था प्रोडक्ट उनका, 15, तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो या तो ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा 1998 के बराबर, या ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा 1998 के बराबर है। तो हम दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, जिनका भी दोनों सेट्स के नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, जिसका भी 1998 के बराबर होगा प्रोडक्ट, वो मेरे रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे। पहले मैंने निकाला प्रोडक्ट ऑफ 34 एंड 57, 34 एंड 57, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ 34 एंड 57 इज 34 इंटू 57। तो 57 को क्या करेंगे, ब्रेक, कैसे, दो नंबर्स के एडिशन के बराबर 50 प्लस 7, और इस 50 और 7 को किस में रखेंगे, ब्रैकेट्स में। क्यों, क्योंकि ये 50 और 7 दोनों को ये 34 मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बना a इंटू बी प्लस सी, और a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, दोनों को मल्टीप्लाई करो 34 इंटू 50 इज इक्वल टू दिस, एंड 34 इंटू 7 इज इक्वल टू दिस। मेरा आंसर आया दोनों को 1700, जो इन दोनों का प्रोडक्ट था, 238 जो इन दोनों का प्रोडक्ट था, इनको मैं क्या करूँगी, ऐड, तो आंसर आया 1938। तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या था, जो गिवन था वो 1998 था, तो मतलब ये नहीं है वो दो नंबर्स जो मुझे चाहिए थे। अब मेरे पास कौन सा दो नंबर्स बचे, ये दो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 37 एंड 54 इज इक्वल टू 37 इंटू 54, तो 37 इंटू 54 इस 54 को मैंने ब्रेक किया, एंड आई मेड इट इक्वल टू द एडिशन ऑफ 50 प्लस 4, 54 होता है ना 50 प्लस 4, तो 37 इंटू ब्रैकेट्स स्टार्ट 50 प्लस 4 और ब्रैकेट्स क्लोज, तो ये बना a इंटू बी प्लस सी, ये बना a इंटू बी प्लस सी। a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो किया हमने a इंटू बी मीन्स 37 इंटू 50 प्लस a इंटू सी मीन्स 37 इंटू 4, तो ये है 37 इंटू 50 प्लस 37 इंटू 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 37 इंटू 50 इज इक्वल टू दिस, एंड 37 इंटू 4 इज इक्वल टू दिस, दोनों को ऐड किया 1998। यही था मेरा गिवन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो गिवन था वो क्या था, 1998। हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 37 एंड 54। अंडरस्टैंड, दो नंबर्स जो मुझे चाहिए थे वो 37 और 54, क्यों, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था वो इसके बराबर था और ना कि इसके बराबर। हेंस वी आर डन with exercise number 2.4. Now in my next video I'll start with exercise number 2.5.